Bholi is the next topic of discussion. This has been included in the curriculum of CBSE class 10, and it is quite a very interesting story about a girl. She was actually named as Sulekha, but the title Bholi suggests her name in a different way because in her very early childhood she had fallen off the cot. Khatiya hota hai na? She had fallen off the cot and she had suffered some injury in her brain. Because of that injury, she had to undergo such a physical complication that she never developed like the normal children. उसका जो डेवलपमेंट था थोड़ा बहुत स्लो था, मतलब ना के बराबर था। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं हमारे समाज में भी देखा होगा आपने कि जिनके ब्रेन में थोड़ा तकलीफ हो, डेवलपमेंट उनका अच्छा ना हो, नॉर्मल ना हो, तो ऐसे बच्चों का लोग नाम रख देते हैं भोला, भोली, बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं। बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत चौड़े हो जाते हैं, शरीर में ताकत आ जाता है, सयाने बन जाते हैं, मूछ दाढ़ी आ जाती है, लेकिन बर्ताव करते हैं छोटे बच्चे जैसा। ऋतिक रोशन था ना, कोई मिल गया, वही तो पिक्चर था ना, कोई मिल गया, तो उसमें वो भोला भाला है, तो जैसे वो भोला भाला है वैसे ये भी भोली है। कहानी में इंटरेस्टिंग बात क्या है, दैट भोली when she grew up to be a matured woman and when her marriage was fixed with a rich businessman, he was a grocer, shopkeeper, so that person demanded dowry because he came to know the reality of Bholi, that she's not normal, she's abnormal woman. So he demanded dowry from her father. In the end of the story, we come to know that Bholi has got such a maturity after going to school, after being educated, that she boasted up her dignity and she stood by her father, अपने पापा का सपोर्ट की और उस आदमी का विरोध की कि हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे, तुम लालची हो, ऐसे लालची आदमी के साथ हम शादी नहीं करेंगे। और भरी समाज में उसने उस आदमी की बेइज्जती कर दी। उसने कहा कि शादी करने से अच्छा है कि हम अपने पापा का, मम्मी का देखभाल करेंगे उनके बुढ़ापे में और अपना जीवन यापन करने के लिए हम उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे जहाँ से मैंने पढ़ा है। तो ये कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हर नेम वॉज सुलेखा। मैं डायरेक्टली ट्रांसलेट करते जा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के ट्रांसलेट करने से काफ़ी टाइम लगेगा। सुलेखा नाम था उसका। बचपन से सभी लोग उसको भोली बुलाते थे, इंग्लिश में सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब हो गया कि भाई जो सीधा साधा व्यक्तित्व होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है पर्सनालिटी का, उसको लोग नाम रख देते हैं भोला या भोली, चरित्र का नाम रख देते हैं। सब लोग उसको भोली बुलाते थे। अपने पापा रामलाल, जो कि नंबरदार थे ओहदे में, तो रामलाल की बेटी थी, वो चौथी बेटी थी। पुराने ज़माने में काफ़ी लड़के लड़कियाँ होते थे भारतवासियों के, एक अलग सोच होती थी, बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ रहेंगे तो बुढ़ापे में उनकी मदद होगी। जब वो 10 महीने की थी तो वो खटिया से नीचे गिर गई थी और उसके सिर पर कुछ चोट आया, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में कुछ पार्ट डैमेज हो गया और इसी वजह से वो बैकवर्ड चाइल्ड हो गई। बैकवर्ड चाइल्ड मतलब बाकी बच्चों की तरह से उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ और लोगों ने उसका नाम रख दिया सिंपलटन। अब इंग्लिश में तो सिंपलटन बोलेंगे नहीं, इंडियन लड़की है तो नाम रख दिया गया भोली। जन्म के टाइम पे वह बच्ची काफ़ी गोरी थी, खूबसूरत थी, लेकिन जब 2 साल की हो गई तो उसको एक स्मॉल पॉक्स का अटैक भी आया। अभी जो पॉक्स का अटैक आया उसकी आँखों को छोड़कर पूरा का पूरा बॉडी उसका डिसफिगर हो गया, बदसूरत हो गया। बहुत ही गहरे-गहरे काले-काले पॉक मार्क्स पूरे उसके बॉडी पे हो गए, काले-काले धब्बे। और वो छोटी-सी सुलेखा बोल भी नहीं पाती थी बेचारी। उसका बोलने का डेवलपमेंट भी बहुत स्लो था। 5 साल की हुई तब बोलना सीखा और लास्ट में जब वो बोलना सीखी, तो बोलने में भी हकलाती थी, स्टैमरिंग करती थी। मतलब भगवान ने सारी बुराइयाँ, शारीरिक, फिज़िकल सारी कमियाँ उसी के अंदर डाल दी बेचारी के अंदर। द अदर चिल्ड्रन, बाकी के बच्चे भी उसका खूब मज़ाक उड़ाते थे, भोली का, और उसका मिमिक्री करते थे सभी लोग। मतलब कैसे बोलती है उसका नाटक उतारते थे। एज़ अ रिज़ल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसीलिए बेचारी वो लोगों के बीच में बोलती भी नहीं थी डर के मारे, कि अभी अगर वो बोलेगी तो बच्चे उसका मिमिक्री करेंगे, ठीक है ना?
अब हम लोग जब क्लास 10 में पढ़ते थे तो हम लोग के साथ हमारा एक मित्र था जिसका नाम था कुलदीप। तब के बाद 10 के बाद से आज तक वो मिला नहीं, 30 साल हो गए, ठीक है ना? तो कुलदीप ऐसे ही हकलाता था, तो सारे बच्चे उसकी एक्टिंग उतारते थे, ठीक? जैसे ही टीचर आते थे तैसे बोलता था, "सर, सर" ऐसा बोलना शुरू करता था। हम लोगों का हिस्ट्री में क्या आएगा सर? तो ऐसे सारे बच्चे उसका नकल उतारते थे। एज़ अ रिज़ल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 बेटे थे और 4 बेटियाँ। सबसे यंगेस्ट भोली थी, 4 बेटियों में सबसे छोटी। इट वाज़ अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउसहोल्ड, और वो जो घर था ना, वो एक अच्छे संपन्न किसान का घर था। संपन्न किसान मतलब जो खेती-बाड़ी करके अच्छा खासा अनाज वगैरह बेच के पैसा वगैरह कमा लेते हैं और उससे अपना परिवार का खर्चा-पानी चला लेते हैं। तो प्रॉस्पेरस किसान की बेटी थी वो, एंड उन लोगों के घर में खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक-ठाक था। प्लेंटी ऑफ फूड टू ईट एंड ड्रिंक। सारे के सारे बच्चे भोली को छोड़कर सब हेल्दी थे, अच्छा खासा शरीर, लंबे-चौड़े, सब के सब स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत। जो उनके बेटे थे, वो सारे शहर चले गए पढ़ाई करने के लिए। शहर में या तो स्कूल में पढ़ते थे या तो वो लोग कॉलेजेस में पढ़ते थे। बेटियों की बात कर लो, तो उस ज़माने में बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था। बेटियों को घर का काम सिखाया जाता था। बेटियाँ जैसे ही बड़ी हो जाती थी, तुरंत उनकी शादी कर दी जाती थी, गुण वगैरह सिखा के। सबसे बड़ी जो बेटी थी राधा, उसका शादी हो चुका था। दूसरी बेटी जो थी मंगला, उसकी शादी सेटल हो गई थी, फिक्स हो गई थी। रामलाल अब तीसरे चंपा जो थी, चंपा की शादी का बातचीत चला रहे थे कि चंपा का हो जाए, ठीक है ना? एक की शादी हो गई है, एक की फिक्स हो गई है और एक की होने वाली है। 3 की तीनों लड़कियाँ गुड लुकिंग थी, अच्छी थी देखने में, हेल्दी थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उनके लिए दूल्हा ढूँढने में। यानी लड़का उस ज़माने में थोड़ा-सा डौरी दो और लड़की गुणवान हो, सुंदर हो, तो शादी हो जाती थी। प्रॉब्लम था रामलाल का ये भोली। रामलाल को चिंता थी कि हमारी चौथी बेटी का क्या होगा? ना तो वो दिखने में सुंदर है और ना ही वो इंटेलिजेंट है। पूरा शरीर में स्पॉट है, काला-काला, काला-काला, पॉक्स का, और उसके साथ-साथ हकलाती है, बोलना भी नहीं आता, उसके साथ-साथ दिमाग से कमज़ोर है। चिंता इन्हीं की थी। भोली जब 7 साल की हुई, तो मंगला का शादी हुआ था, सबसे बड़ी वाली का। उसी साल गाँव में एक प्राइमरी स्कूल खुला लड़कियों के लिए। तो स्कूल का उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब आए। तहसील के जो हेड होते हैं, तहसीलदार बोलते हैं, होता है ना, थाना से बड़ा होता है तहसील, तो वहाँ के तहसीलदार साहब आए। वो आए और ओपनिंग सेरेमनी उन्होंने किया। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल को बोला कि भई एज़ ए रेवेन्यू ऑफ़िशियल, वो नंबरदार थे ना रामलाल, रेवेन्यू ऑफ़िशियल थे, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कर्मचारी भी थे, ऑफ़िस सँभालते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई रामलाल, तुम गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनो। इस स्कूल का शुरुआत तुम्हारे से ही होगा। उद्घाटन तो मैंने कर दिया, लेकिन शुरुआत तुम ये करो कि तुम एक एग्ज़ाम्पल बनाओ यहाँ। और एग्ज़ाम्पल क्या होगा? तुम अपनी बेटी का एडमिशन कराओ स्कूल में, क्योंकि स्कूल में उस ज़माने में इंडियन लोगों की लड़कियाँ पढ़ती नहीं थी। बहुत कम, कम लोगों की लड़कियाँ पढ़ती थी, ना के बराबर। उस रात रामलाल तहसीलदार साहब की बात जब सुने तो अपनी वाइफ़ से चर्चा किए। वाइफ़ जैसे ही सुनी, तुरंत चिल्ला पड़ी, "पागल हो गए हो? हुँ? बेटी को पढ़ाना चाहते हो? बिरादरी में नाक कट जाएगी, कोई शादी नहीं करेगा उससे, पढ़ लेगी तो।" क्योंकि किसी को नहीं चाहिए था कि पढ़ी-लिखी लड़की घर में आए। पढ़ी-लिखी घर में आएगा मतलब सबका ये मानना था कि नकचड़ी होगी, बहुत ज़्यादा सीख ली होगी, विद्या आ गई घर में, सबको कंट्रोल करेगी, ज़्यादा ज्ञान आ गया होगा। इसीलिए लड़की कैसी चाहिए? बिना पढ़ी-लिखी, जो घर सँभाले, ठीक है ना? तो रामलाल को अब साहस भी नहीं हो रहा था कि वो तहसीलदार साहब की बात को कैसे काटें। लास्ट में उनकी वाइफ़ ने कहा, "अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। एक काम करो, भोली को स्कूल भेजो, जैसा भेजना है भेजो, क्योंकि वैसे भी उसके शादी होने का चांस तो है नहीं, स्कूल भेज दो, छोड़ो। उसका जो बदसूरत चेहरा है", ये माँ का कहना है, सोचो। माँ लोगों की भी ऐसी सोच होती थी कि बेटी बड़ी हो गई, तब उसको जल्दी से भेजो, ठीक है ना? लोगों के इतने सारे बच्चे क्यों हो जाते थे? क्योंकि सबको बेटा चाहिए होता था, कि 5, 6, 7, 8 बेटा हो जाए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब बेटा के साथ-साथ बेटियाँ भी हो जाती थी, तो अब उसका भी तो काम चलाना ही पड़ेगा। तो माँ का कहना है, कहती है कि वैसे भी उसका बदसूरत है चेहरा और सेंस-वेंस की भी कमी है, स्कूल में ही डाल देते हैं। चलिए, देखते हैं टीचर्स लोग जो स्कूल के हैं,
वही लोग के ऊपर थोड़ा चिंता डाल देते हैं, वही लोग चिंता करेंगे, हम लोग के ऊपर से चिंता थोड़ा कम हो जाएगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन रामलाल भोली को पकड़े हाथ से, हाथ में उसका पकड़ लिए, बोले चल मेरे साथ, तेरे को स्कूल लेके जाऊंगा आज। हाथ पकड़े और बोले कि चल मेरे साथ, आज तेरे को स्कूल ले चलता हूँ। भोली बेचारी डर गई, सेंस नहीं था ना उसका, बुद्धि कम था, तुरंत डर गई। शी डिड नॉट नो, उसको पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है, आज तक तो घर के बाहर निकली नहीं, और अब उसको जबरदस्ती स्कूल लेके जा रहे हैं उसके पापा हाथ पकड़ के। भोली को याद था कि कुछ दिन पहले उन लोगों की जो छोटी गाय थी, मतलब सॉरी पुरानी गाय, ओल्ड काऊ, उस गाय का नाम था लक्ष्मी। उस गाय को घर से बाहर निकाल दिया गया और निकाल करके बेच दिया गया। भोली को वही याद आ रहा था, डरने लगी बेचारी, बाबू, पापा, डैडी, जो भी बोल रही होगी, ठीक है ना, मुझे मत ले जाओ, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। वो डर रही थी, क्यों? क्योंकि देखी थी गाय को ज़बरदस्ती टाँग के ले गए लोग और ले आके बेच दिया। उसको डर लग रहा था कि मुझे भी ले जा रहे हैं लोग बेचने के लिए, और हकलाते हुए बोल रही है, नो, 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 ऐसे बोल रही है। अब वो हिंदी में क्या बोल रही होगी? नहीं, 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 चिल्ला रही है डर के मारे, और उसके पापा उसका हाथ पकड़ के खींचे जा रहे हैं। अपने पापा के हाथों के ग्रिप से अपने हाथ को छुड़ाना चाह रही थी। रामलाल चिल्लाए, अरे बेवकूफ़, अकल की अंधी, मैं तेरे को स्कूल ले जा रहा हूँ, बेचने नहीं ले जा रहा हूँ, चल। उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स, आज इसको थोड़ा साफ सुथरा कपड़ा पहना दो, नहीं तो टीचर लोग क्या बोलेंगे, और स्कूल की बाकी जो लड़कियां होंगी वो लोग जब इसको देखेंगी तो लोग क्या सोचेंगी इसके बारे में, थोड़ा साफ सुथरा कपड़ा पहना दो। इसीलिए, क्योंकि एक्चुअली में नए कपड़े तो कभी भोली के लिए आते ही नहीं थे, कभी भी नहीं, नया कपड़ा उसके पापा उसके लिए खरीदते ही नहीं थे। उसके दीदी लोगों का जो पुराना कपड़ा होता था ना पहना हुआ, वही सब कपड़ा उसके ऊपर पास कर दिया जाता था। कोई इसका कपड़ा ना तो फट जाता था तो सिलने की चिंता करता था, और ना ही उससे कपड़े धोए जाते थे। आज उसके लिए ये लकी दिन था, क्यों? आज उसको साफ सुथरा ड्रेस मिला, नया ड्रेस मिला, विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग। अच्छा, वो जो कपड़ा था वो भी दीदी लोगों का, मतलब नया नहीं मिला था वो, सॉरी मैं भूल बोला, दीदी लोगों का पहना हुआ ही छोड़ा हुआ था, सिकुड़ गया था, कई बार धुला गया था ना कपड़ा, सिकुड़ गया था, और नो लॉन्गर फिटेड, बॉडी में फिट तो हो नहीं रहा था, बड़े बड़े कपड़े थे, चंपा के थे, अब चंपा को फिट नहीं होते थे तो अब ये पहन रही है। उसको नहलाया गया, सिर में उसके तेल लगाया गया, ड्राई सिर होता था ना बाल, तो तेल लगाया गया, और चोटी की गई बालों की। उसके बाद फिर उसको बिलीव होने लगा कि लग रहा है आज थोड़ा कहीं बेहतर जगह पे जा रहे हैं, घर से बेहतर जगह मुझे मिलने वाला है आज, ऐसा उसको फील होने लगा।